एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 80 और 90 के दशक में एक से एक बढ़कर बेहतरीन फिल्में दी। वो एक्ट्रेस अपनी डांसिंग एक्टिंग के साथ अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए भी जानी गई। क्या आप मानेंगे, अपनी सबसे बड़ी कंपटीशन एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ बातचीत बंद होने के बाद भी वह लगातार उसके साथ फिल्मों में काम करती रही। अभिनेत्री की असल जिंदगी फिल्मों की तरह ही रोमांचक, एक्शन और ड्रामा से भरपूर रही। इनकी पर्सनल लाइफ विवादों का शिकार हो गई और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की। आज हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस जया प्रदा की। जया प्रदा को डायरेक्टर सत्यजीत रे ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला में से एक बताया था। सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। जया प्रदा का जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ है। इनके पिता का नाम कृष्ण राव था। इनके पिता तेलुगु सिनेमा से जुड़े थे, जबकि इनकी माता नीला वैनी एक गृहिणी थी। जया प्रदा का पालन पोषण एक मध्यवर्गीय हिंदू परिवार में हुआ है। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। जया प्रदा बचपन से ही डांस में आगे रहती थी। एक कंपटीशन के दौरान जब वह 14 साल की थी, तब एक तेलुगु फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें नोटिस किया और अपनी फिल्म में डांस करने का मौका दिया। देखते ही देखते जया प्रदा 17 साल की उम्र में साउथ इंडियन फिल्म की एक बड़ी स्टार बन गई। अब इनकी पॉपुलैरिटी बॉलीवुड में भी डायरेक्टर तक पहुंच चुकी थी। साल 1979 में डायरेक्टर विश्वनाथ ने अपनी हिंदी फिल्म सरगम में जया प्रदा को कास्ट किया। इनके टैलेंट से बॉलीवुड को परिचय कराया। इन्हें शुरुआत में हिंदी बोलने में दिक्कत होती थी। कुछ डायरेक्टर इन्हें हिंदी फिल्म में कास्ट करने से कतराते रहे। जया ने जल्दी ही हिंदी सीख ली। इसके बाद साल 1982 में एक बार फिर डायरेक्टर विश्वनाथ के ही फिल्म कामचोर में दोबारा काम किया और इस बार वह हिंदी फर्राटेदार बोलना शुरू कर दी, क्योंकि अब तक वह हिंदी सीख चुकी थी। बॉलीवुड में इनकी गाड़ी चल पड़ी थी और वो पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। उस दौरान लगभग सभी बड़े एक्टर के साथ वह काम कर चुकी थी। इनमें से जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ इनकी जोड़ी तो ऐसे धमाल मचाया कि दर्शक इनके मुरीद हो गए। इसके अलावा जया प्रदा ने कमल हसन, रजनीकांत, मोहनलाल, मिथुन जैसे बड़े एक्टर के साथ भी काम किया है और हिट फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। 80 और 90 के दशक में इसका फिल्मी करियर काफी बुलंदियों पर रहा। जया प्रदा ने अपने करियर में करीब 200 से भी अधिक फिल्में की हुई है। जया प्रदा साउथ फिल्मों के साथ ही हिंदी सिनेमा में भी एक बड़ा नाम बनाया है। बॉलीवुड में दो एक्ट्रेस के बीच तकरार के किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच का विवाद भी कुछ ऐसा ही रहा। अपने जमाने में इन दो मशहूर एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में साथ में काम किया। दोनों सगी बहनी का भी किरदार निभाया, पक्की सहेली का भी किरदार निभाया। लेकिन असल जिंदगी में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता था और मैगजीन वाले मिर्च मसाले के साथ इन्हें छाप दिया करते थे। श्रीदेवी के साथ जया प्रदा ने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में काम किया है। अपनी करियर में जया प्रदा ने सफलता का भरपूर स्वाद लिया, लेकिन इनकी निजी जिंदगी हमेशा विवादों से भरा रहा। 1986 में जया प्रदा ने डायरेक्टर श्रीकांत नहाता से शादी कर ली। हालांकि इनके पति पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। यह शादी वैसे तो गुपचुप तरीके से हुई थी, लेकिन मीडिया में तहलका मच गया था। तस्वीरें लीक हो गई। इसके बाद दोनों ने अपनी शादी को सबके सामने भी कबूल लिया। श्रीकांत नहाता ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना जया प्रदा से दूसरी शादी की थी। जया प्रदा से शादी करने के बाद भी श्रीकांत की पहली पत्नी को बच्चे। जया प्रदा को कानूनी तौर पर पत्नी का दर्जा हासिल नहीं हुआ। कई साल की लंबे रिलेशन में रहने के बाद भी जया प्रदा का एक भी बच्चा नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी छोटी बहन का बच्चा को गोद ले लिया। श्रीकांत से अलग होने के बाद जया प्रदा ने राजनीति में आने का फैसला किया। साल 1983 में जब एनटी रामा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब जया प्रदा ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में उनके लिए प्रचार किया। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन कर लिया। कुछ समय तक चंद्रबाबू नायडू के साथ काम करने के बाद उन्होंने
टीडीपी से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। हालांकि 11 मई 2009 को उन्होंने यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इनकी आपत्तिजनक तस्वीरों के डिस्ट्रीब्यूटर में शामिल थे। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीट में से 360 सीट पर इनकी पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन अफसोस की पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकी। जिसके बाद साल 2014 में इन्होंने लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली और बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी। हालांकि इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक बदलाव हुआ। 26 मार्च 2019 को जयाप्रदा बीजेपी में शामिल हो गई और आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन बीजेपी की लहर होने के बावजूद भी रामपुर सीट से जयाप्रदा हार गई। जयाप्रदा ने लगभग 7 भाषाओं में फिल्म की है। अब यह चेन्नई में अपना एक थिएटर चलाती है। 2019 चुनाव घोषणा के अनुसार जयाप्रदा 27 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। जयाप्रदा को ज्ञान मंडपम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आगे की वह जीवन अच्छे से जिए और अपनी ये लग्जरी लाइफ अंत तक जीती रहे। धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।